हे देयर कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल रीड टैरो। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। ये आपकी रीडिंग है, बोनस रीडिंग विद ऑल साइन। आप जिस भी साइन से डील कर रहे हैं अपने साइन के हवाले से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अपने पार्टनर के साथ। आप जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं उनकी आपके साथ क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी ओवरऑल ऑल एनर्जी क्या चल रही है। मैं समझ सकती हूँ कि कैप्रिकॉन की अभी अच्छा साल नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, ओह बिल्कुल बरअक्स कार्ड आया है। आपको रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हैंगमैन, 10 ऑफ कप एंड हैंगमैन एंड 8 ऑफ कप्स। इट्स नॉट मच ब्यूटिफुल एज आई थॉट। आपके अंडरनीथ में स्ट्रेंथ कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा वेट पे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच्ड हैं। आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। आप 10 ऑफ कप चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप वेट करें इस 10 ऑफ कप का, लेकिन यहाँ पर आप 8 ऑफ कप में अभी अटके हुए हैं। आप इमोशनली डिटैच्ड हैं। अभी 2 कप्स और चाहिए आपको अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अपने पार्टनर पे स्पाई कर रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर से डिटैच्ड हैं, आप एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। आप स्ट्रेंथ अपने अंदर रखना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ आपके अंदर है, बट आप वो उस तरीके से इसको डील नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस करते हैं अपने रिलेशनशिप से। वो सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, ओवरऑल कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली लव रिलेशनशिप की ज़्यादा बात हो रही है। तो आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं। आप उस 10 ऑफ कप के फुलफिलमेंट तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और आप अभी भी इमोशनली डिटैच्ड और इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं और वेटिंग पे हैं कि कब आपकी ये हैप्पीनेस आपको मिलेगी अपने रिलेशनशिप में। आप अपने पार्टनर पे से बात करना चाहते हैं। हो सकता है आप उनसे कम्युनिकेशन ओपन रखी हुई हो, या आप उनको स्पाई करते हो, देखते हो, उन पे आपकी नज़र हो। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल करने की ज़रूरत है, या फिर आप स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे देखते हैं कि कैप्रिकॉन, अगर आप डील करें एरीज से, अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अगर कैप्रिकॉन एरीज से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, डेफिनेटली 10 ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप। यहाँ पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। देखिए यहाँ पे डेथ कार्ड भी, पर्सन जो है वो हॉर्स उसी तरह लेके आ रहे हैं जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ कप है। तो आप इस सिचुएशन को, आपका पार्टनर इस सिचुएशन को एंड करना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर वो उनको समझ नहीं आ पा रही। हो सकता है वो आपसे रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, या फिर जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान सेपरेशन पैदा करिए उस सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो इसके लिए स्टेप कैसे लें। यहाँ पर वो स्टेप लेना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर स्टेप लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। जैसे कि आप 10 ऑफ कप चाहते हैं, फैमिली हैप्पीनेस चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, अपनी रिलेशनशिप के साथ। तो इसी तरह आपका पार्टनर भी जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है इस रिलेशनशिप की, लेकिन वो कंफ्यूज है। वो एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन वो, मुझे लगता है कि आफ्टर दिस कंफ्यूजन वो ज़रूर इस स्टेप को लेंगे और आप तक बढ़ेंगे। हो सकता है इन मंथ ऑफ अप्रैल में ही हो जाए, या फिर कुछ टाइम फ्रेम लगेगा। देखते हैं कि अगर आप टॉरस से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन, तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आप टॉरस से डील कर रहे हैं, ये 2 कार्ड आप क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट। डेफिनेटली टॉरस भी, टॉरस जो है वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। वो एक कमिटमेंट चाहते हैं, हो सकता है वो मूव ऑन कर जाएं इस कमिटमेंट से,
क्योंकि बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस करें, और एंजाइटी भी उनको बहुत ज़्यादा है। बहुत वेटिंग पीरियड के बाद जो वो चाहते थे कि आप उनके पास आएँ, उनसे बात करें, लेकिन अभी भी आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, तो वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड महसूस करें। लाइक आप उनको बिल्कुल लैक ऑफ स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में। वो समझते हैं कि ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, और मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, और वो समझते हैं, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। अगर आप उनकी तरफ कोई स्टेप फर्दर लेते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं आपका, अगर आप कोई स्टेप फर्दर लेते हैं तो डेफिनेटली ये सिचुएशन हील हो सकती है, और ये सिचुएशन कमिटमेंट में बदल सकती है अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं। और अगर नहीं है तो अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो भी ये सिचुएशन जो है वो हील हो सकती है। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या मैसेजेस। अगर आप जेमिनी से डील कर रहे हैं, अगर आप जेमिनी से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो आपके क्या मैसेजेस हैं। 8 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली जेमिनीज भी आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो कोई क्विक एक्शन लें। वो भी वेटिंग पीरियड पे हैं, जैसे कि आप वेटिंग पीरियड पे हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बट वो इनडिसाइसिव हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह वो समझ रहे हैं कि वो आपका वेट करें और आप उनका वेट करें, और यहाँ पे इमोशनली आप ड्रेन होते जा रहे हैं। लेकिन वो रीयूनाइट होना चाहते हैं, वो रिकनसाइल चाहते हैं आपसे, और हो सकता है वो रिकनसाइल करें भी, और वो क्विक एक्शन लेंगे। वो आपसे कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे, हो सकता है वो कम्युनिकेशन करें भी आपसे अगर आपकी सेपरेशन हुई भी है, या फिर अगर आप अपने पर्सन, अगर आप किसी भी चीज़ का वेट करें, अगर रिलेशनशिप आपका अच्छा है तो हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने का वेट कर रहे हो। तक स्टेबिलिटी चाहिए आपको लाइफ में, तो वो स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी अगर आप इन लव रिलेशनशिप है या कोई नया रिलेशनशिप है। तो कैप्रिकॉर्न आप चाहते हैं कि नया रिलेशनशिप बिल्ड करें, और जेमिनीज भी इसमें कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, और इस वेटिंग पीरियड को एंड करके गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। जेनरॉसिटी दिखा सकते हैं आपकी तरफ टूवर्ड्स यू। अगर आप डील कर रहे हैं कैंसर से, देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। अगर कैप्रिकॉर्न डील कर रहे हैं कैंसर से तो क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ कप, डेफिनेटली अगर आप जो हैं कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा एक्शन है, पैशनेट है आपके लिए, वो लव ओवरफ्लो है उनका, बट वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो कमिटमेंट चाहते हैं। इस कमिटमेंट के हवाले से अगर ये नया पर्सन है कोई, तो वो ये डिसीजन नहीं बना पा रहा। हो सकता है आपने उनको मैरिज प्रपोजल किया हो और आप वेट कर रहे हो उनका, और आपको लगता हो कि वो आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ इनडिसाइसिवनेस। तो आप क्या आपने सोचा कि आपको वॉकआउट कर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो भी पूरी तरह आपके साथ इन्वॉल्व हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, आपके लिए लव इमोशंस रखते हैं। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, तब जाके हो सकता है कि ये पर्सन अपनी इनडिसाइसिवनेस से निकल के कोई डिसीजन ले ले। आप थोड़ा वेट कर लें, 1 महीना 2 महीना, लेट्स सी। अगर ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो भी, और एग्जिस्टिंग पार्टनर लव रिलेशनशिप या मैरिड रिलेशनशिप हो सकती है। तो अगर आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपको भी वेट करना होगा, क्योंकि वो भी आपके लिए उतना ही पैशन, उतना ही लव रखते हैं, लेकिन कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। बट कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो डिसीजन बना लें। अगर आप लियो से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो देखते हैं कि क्या मैसेज है। अगर आप लियो से डील कर रही हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड, अगर आप लियो से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो क्या मैसेजेस हैं।
सिक्स ऑफ वॉन्ड है, द वर्ल्ड है ना, एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन एंड हो गई, और जो लियोज हैं वो इसको एंड करना चाहते हैं, नया प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, और इस विक्टोरियसली हो सकता है विक्टोरियसली वो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं लियोज, और वो सेकंड चांस चाहते हैं, इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। उनको रिग्रेट है, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया तो उनको रिग्रेट है, और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहे हैं इस वक्त, स्लीपलेस नाइट्स हैं उनकी। बट ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, बट यहाँ पर हेल्थ इशू नहीं है, वो सक्सेसफुली इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और एक इस प्रोसेस को एंड करना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड के इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को वो एंड करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, अगर आप और आप भी इमोशनली डिटैच्ड है। अगर आप स्ट्रेंथ हासिल करते हैं, उनसे बात कर कम्युनिकेट करते हैं, तो वो पर्सन भी जो है आपसे कम्युनिकेट करेगा, लियोज भी कम्युनिकेट करेंगे, और ये सिचुएशन एंड हो सकती है कैप्रिकॉर्न। अगर आप चाहें तो एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं कि क्या आउटकम हो सकता है इस रिलेशनशिप का, इस सिचुएशन का। सो आपको अपने गट फीलिंग्स पे रिलाई करना चाहिए। पास्ट इश्यूज़ को, जो भी स्नीकी बातें लोगों ने आपके बारे में की हैं या उस पर्सन के बारे में की हैं, उसको पास्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, और इस सिचुएशन को एंड कर दें, और एक नई सिचुएशन में दाखिल हों। अपने गट्स फीलिंग्स पे, अपने इंट्यूशंस पे, अपने ड्रीम्स पे तवज्जो दें कि वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। उसके बाद आप कोई फ़ैसला करें और हील करें इस रिलेशनशिप को, या हील कर सकते हैं आप। देखते हैं कि अब अगर आप विर्गो से डील कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस हैं, विर्गो से डील कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली वो पर्सन जो है डिवाइन टाइमिंग जो है वो इस रिलेशनशिप के में वर्कआउट करिए। हो सकता है अगर आप वेटिंग पीरियड में, तो ये डिवाइन टाइमिंग है। हाँ, आपका वेट जो है वो अपने वक्त पे जाके ख़त्म होगा, और उस वक्त तक जो है आपका पर्सन जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। वो आप पे नज़र रखते हैं, वो आप पे आए रखते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके लिए पैशन से भरपूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, क्योंकि आप वॉकआउट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से। आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का हो सकता है यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन हो कि प्रेगनेंसी भी इन्वॉल्व हो, अगर मैरिज रिलेशनशिप है भी या नहीं भी है, और इस प्रेगनेंसी की वजह से एक कमिटमेंट की आपका पर्सन चाहता है आपसे, लेकिन आप उसको ये चीज़ नहीं देना चाहते, या फिर वो आपको ये चीज़ नहीं देना चाहता, लेकिन जिसकी वजह से एंजाइटी की सिचुएशन है। बट अगर आप उस पर ये वेट, डिवाइन टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है, तो हो सकता है कि ये पर्सन या फिर आप इस पर्सन से ओपन कम्युनिकेशन कर लें। अगर आप डील कर रहे हैं लिब्रास से, कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप लिब्रास से डील कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं अगर आप लिब्रास से डील कर रहे हैं। हैंगमैन, आप भी वेट कर रहे हैं, वो भी वेटिंग पीरियड पे हैं, दोनों एक दूसरे का वेट करें, कोई भी इनिशिएट लेना नहीं चाहता। आपको लगता है कि आपको वॉकआउट करना जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि लिब्रास के लिए बाकी कार्ड क्या आते हैं। थ्री ऑफ कप, लिब्रास रीयूनाइट होना चाहते हैं आपसे, अगेन रिकंसाइल करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, और गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, अबंडेंट एंड जेनरॉसिटी शो करना चाहते हैं वो
आपकी तरफ जेनरोसिटी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, लेकिन ये वेटिंग पीरियड के बाद हो सकता है आपका मीटिंग हो और ये रिलेशनशिप दोबारा से एक न्यू स्टार्ट ले ले। अगर आप देखते हैं कि अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो इसके लिए क्या मैसेजेस हैं अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल। अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो अगर आपके दरमियान कोई अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन है या कोई अनएक्सपेक्टेड फैमिली सेपरेशन हो गई है या फिर कुछ ऐसी बात है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गम गुस्से का सामना करना पड़ा अपने पार्टनर की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस हवाले से, फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस का मसला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर है भी तो आपको हो सकता है बिहाइंड द सीन कुछ वर्कआउट करके इस पार्टनरशिप को दोबारा से बिल्डअप करना हो, कर वो पर्सन दोबारा से इसको बिल्डअप करना चाहता है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है दोबारा से इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन आपको, इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को वो चाहते हैं, वो अपने मतलब दिल से ऐसा चाहते हैं और वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है वो दुआ करते हों दोबारा से इस रिलेशनशिप के बिल्डअप होने का, क्योंकि यहाँ पे फैमिली फाइट नज़र आ रही है मुझे। अगर ये लव रिलेशनशिप भी था तो इमोशनल फुलफिलमेंट में कुछ दरार सी महसूस हो रही है मुझे, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्कॉर्पियोज इस रिलेशनशिप को। अगर आप सजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न्स अगर आप सजिटेरियस से डील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, लॉर्ड ऑफ, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल होकर सोच रहे हैं सजिटेरियस वक्त, या फिर वो कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, लॉजिकली डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर वो कुछ ट्रुथ आपसे शेयर कर रहे हैं, कोई सच्चाई इस रिलेशनशिप की आपसे शेयर कर रहे हैं, या आपके बारे में कोई सच्चाई शेयर कर रहे हैं, या आपके बारे में वो क्लियर कट बात कर रहे हैं कि किसी भी लिहाज के बगैर वो आपसे कोई बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं। थ्री ऑफ कप, वो भी चाहते हैं रिकंसाइल करना, लॉजिकल डिसीजन उन्होंने ले लिया है फॉर द सेक ऑफ दिस हैप्पीनेस, वो अपॉलॉजी करना चाहते हैं और वो पैशनेट, एक न्यू पैशनेट स्टार्ट लेना चाहते हैं आपके साथ कैप्रिकॉर्न। अगर आप सजिटेरियस से डील करें तो बहुत ज़्यादा कोल्ड आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो रिकंसाइल करना चाहते हैं। हो सकता है वो उन्होंने कम्युनिकेशन ओपन रखी हुई हो आपके लिए कि वो पहले बातचीत करेंगे, इस मसले को रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है ये हैप्पीनेस और ये न्यू पैशन जो है वो दोबारा से बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न अगर डील करें कैप्रिकॉर्न्स से, कैप्रिकॉर्न्स डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न्स, तो क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। एस ऑफ वांड, डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न आपका कैप्रिकॉर्न पर्सन जो है वो बहुत न्यू पैशनेट स्टार्ट लेना चाहता है आपके साथ। अगर ये नया पर्सन है तो हो सकता है कि वो आपसे वन नाइट स्टैंड की बात करें, लेकिन अगर ये लव रिलेशनशिप है, ओल्ड रिलेशनशिप, तो वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और वो डिसीजन बना चुके हैं आपके बारे में। हो सकता है कहीं और किसी और पर्सन के साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, लेकिन और वो पास मेमोरी से, पास रिलेशनशिप से वर्कआउट करना चाहते हैं, जैसे कि आप वर्कआउट करना चाहते हैं। उनके माइंड में भी ये थिंकिंग है और ये डिसीजन शायद उन्होंने बना लिया है। उनके पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ भी हो सकती है, बट वो इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप इमोशनली डिटैच फील कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने पर्सन, आप एक माइंड बनाकर रिकंसाइल करने के बारे में सोचें तो ज़रूर डेफिनेटली आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अगर आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस से, अगर कैप्रिकॉर्न डील कर रहे हैं एक्वेरियस से, तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली एक्वेरियस जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी उनसे बातचीत हो भी रही हो,
वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हों, मैसेजेस कर रहे हों आपको, या फिर वो स्पाई कर रहे हो आप पे कि आप क्या कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। वो ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं कि एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली वो बात करना चाहते हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू टॉक हैं। यहाँ पे इस किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे लॉट ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस से आप डील करें जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोग की सोच रहे हैं, हो सकता है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए वो कम्युनिकेशन ओपन रखी है उन्होंने, और हो सकता है बहुत हार्श कम्युनिकेशन के बाद आप दोनों का सेपरेशन हो गई हो। इस तरह से कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर सेपरेशन हुई भी है तो आप वो पर्सन वेट कर रहा है आपकी तरफ से टॉक का, या फिर कोई पर्सन जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है उनको, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हुए हैं आपके बारे में, और वो जानना चाहते हैं कि जो भी आपके बारे में बातें की गई हैं वो सच है या झूठ है। तो पहले इसको क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद वो आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर इस चीज़ को ही क्लियर करने के लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। आफ्टर दिस क्लियरिफिकेशन हो सकता है कि आप दोनों में कोई रिकनसाइल हो जाए, या बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो जाए, या रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अगर आप पाइसेस से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, तो क्या मैसेजेस हैं देखते हैं। अगर आप पाइसेस से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ कप एंड जस्टिस कार्ड, डेफिनेटली पाइसेस भी रीयूनाइट होना चाहते हैं आपसे, वो एक कमिटमेंट चाहते हैं, वो इस नेगेटिविटी को छोड़कर आगे निकल के आपको एक कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, और रिकनसाइल करना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, वो बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पाइसेस जो है वो बैलेंस लाना चाहते हैं, वो आपसे मीटिंग के बाद, या फिर कोर्ट केस अगर चल रहा है तो उसके बाद दोबारा से आपके हक़ में, आप दोनों के हक़ में अच्छा फ़ैसला हो सकता है। या फिर अगर ये कोर्ट केस नहीं है तो आप दोनों वैसे ही अब एक दूसरे के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं। अगर आप मीटअप करते हैं और बात करते हैं, आप पाइसेस की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद जाके ये नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होगी, जो कि नेगेटिव थॉट्स वो ख़त्म होंगी, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा दोबारा से पैचअप करके जस्टिस आपको मिलेगी। डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी बोनस रीडिंग with all signs. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.